मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? वह अमृत को बाहर खोज रहा है, शास्त्रों में, तीर्थों में, दवाइयों में, परायों के पास। लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी जीभ के ठीक पीछे उस तालू के अंधकार में एक ऐसा गुप्त बटन छुपा है जिसे छूते ही भीतर रस का एक अनंत झरना बहने लगता है। एक ऐसा दिव्य रसायन जो बिना भोजन के, बिना पानी के इस पूरे शरीर को एक अमर ऊर्जा से भर सकता है। अगर आज तुमने इस रहस्य को नहीं समझा तो तुम जीवन भर बाहर से भोजन ठूंसते रहोगे, दवाइयां खाते रहोगे, फिर भी भीतर से भूखे, प्यासे और बीमार ही मरोगे। आज हम उस गुप्त ताले को खोलने जा रहे हैं जिसे हजारों सालों से दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया है। इस कथा को बहुत गहरे उतर कर सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा को बदल सकती है। मेरे प्यारों, इस अस्तित्व ने तुम्हें जो ये शरीर दिया है, ये कोई साधारण मिट्टी का ढेर नहीं है। ये एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत गहरी प्रयोगशाला है। लेकिन तुम इस प्रयोगशाला से पूरी तरह अनजान हो। तुम इसके मालिक तो बन बैठे हो, पर तुम्हें इसके कमरों की चाबियों का कोई पता नहीं है। तुम बस बाहर के बरामदे में जी रहे हो और वहीं दम तोड़ देते हो। कभी तुमने गौर से देखा है कि तुम अपने इस शरीर के साथ कर क्या रहे हो? तुम लगातार एक अंधी दौड़ में शामिल हो। तुम्हें लगता है कि बाहर से तुम जो कुछ भी भीतर डाल रहे हो वही तुम्हें जीवन दे रहा है। तुम स्वाद के गुलाम हो चुके हो। तुम्हारी जीभ बस बाहर के स्वादों को चखने के लिए बेचैन रहती है, कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी तीखा। तुम बाहर की चीजों में उलझे हो और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस जीभ का असली काम बाहर का स्वाद लेना था ही नहीं। इसका असली काम तो भीतर के उस अमृत कुएं को खोलना था जो तुम्हारे पैदा होने के दिन से ही बंद पड़ा है। तुम गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम उस भिखारी की तरह जी रहे हो जिसकी झोपड़ी के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह जीवन भर बाहर सड़क पर खड़े होकर लोगों के सामने भीख मांगता रहता है। तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। तुम बाहर की प्रकृति से ऊर्जा मांग रहे हो, तुम अन्न मांग रहे हो, तुम जल मांग रहे हो, जबकि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का एक ऐसा सूर्य छिपा है जो कभी अस्त नहीं होता। आज का इंसान पूरी तरह से बीमारियों से घिरा हुआ है। हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक कष्ट से, मानसिक तनाव से टूट रहा है। जवानी में ही लोग बूढ़े दिखाई देने लगे। चेहरे की रौनक गायब हो चुकी है, आंखों का तेज बुझ चुका है और शरीर की ऊर्जा पूरी तरह से सूखी जा रही है। लोग सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती बिस्तर से घसीट कर लाए गए हों। दिन भर काम करते हैं तो थकान उनके कंधों पर सवार रहती है। रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती, बस करवटें बदलते रहते। फिर इस थकान को मिटाने के लिए वे और ज्यादा भोजन करते हैं, तरह तरह के टॉनिक पीते हैं, दवाइयों का सहारा लेते हैं। लेकिन परिणाम क्या निकलता है? कुछ भी नहीं। तुम जितना ज्यादा बाहर से खुद को भरने की कोशिश करते हो, तुम भीतर से उतने ही ज्यादा खाली और थके हुए महसूस करते हो। इसका कारण जानते हो? इसका कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा के जो केंद्र हैं वे सब बंद पड़े। तुम्हारी ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही है और बाहर की तरफ बिखर रही है। तुम जो कुछ भी खाते हो उसे पचाने में ही शरीर की आधी से ज्यादा ऊर्जा नष्ट हो जाती है। शरीर एक ऐसी चक्की बनकर रह गया है जो बस पीस रही है और इस पीसने की प्रक्रिया में खुद ही घिसती जा रही है। तुम जो भोजन ऊपर से डालते हो वह तुम्हें उतनी ऊर्जा नहीं देता जितनी ऊर्जा उसे पचाने में नष्ट हो जाती है। यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे आज का मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। तुम जितने बड़े बड़े शहरों को देखोगे वहां तुम्हें उतने ही बड़े अस्पताल मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा दवाइयां मिलेंगी। यह इस बात का सबूत है कि मनुष्य अपने शरीर को चलाने का असली नियम भूल चुका है। वह पूरी तरह से भटक गया है। लेकिन आज से हजारों साल पहले इस धरती पर कुछ ऐसे अनूठे खोजी हुए जिन्होंने
इस भटकाव को पकड़ा। उन्होंने देखा कि मनुष्य बाहर की दुनिया में जितना उलझता है उतना ही कमजोर होता जाता है। तब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वे इस शरीर के भीतर उतरे। उन्होंने किसी काल्पनिक दुनिया की बात नहीं की। उन्होंने इस हार्ड मांस के शरीर की गहराइयों को टटोला। उन्होंने देखा कि इस खोपड़ी के भीतर, हमारे इस सिर के ऊपरी हिस्से में एक ऐसा बिंदु है जहां से 24 घंटे एक विशेष रस टपकता रहता है। प्राचीन ग्रंथों में उस समय के ऋषियों ने, महर्षि पतंजलि ने इस केंद्र को एक बहुत ही सुंदर नाम दिया, सोम चक्र। सोम का अर्थ होता है अमृत, एक ऐसा रस जो जीवन को अमृता प्रदान करता है, जो बुढ़ापे को रोक देता है, जो शरीर के हर एक सेल को, हर एक कोशिका को फिर से नया कर देता है। उन्होंने देखा कि हमारे मस्तिष्क के गहरे अंधेरे में यह सोम चक्र स्थित है और वहां से लगातार एक दिव्य बूंद नीचे की तरफ गिरती है। लेकिन दुविधा यह है कि वह बूंद जब नीचे गिरती है तो हमारी नाभि के पास जो सूर्य चक्र है, जो अग्नि का केंद्र है, वह उसे जलाकर भस्म कर देता है। तुम जो 24 घंटे वासना में, क्रोध में, चिंताओं में जीते हो, वह तुम्हारी नाभि की अग्नि को और ज्यादा भड़का देता है। नतीजा यह होता है कि ऊपर से जो अमृत की बूंदें गिरती हैं वे सीधे उस आग में गिरकर नष्ट हो जाती हैं। तुम उस अमृत का एक कतरा भी स्वाद नहीं ले पाते। इसी वजह से तुम समय से पहले बूढ़े हो जाते हो। इसी वजह से तुम्हारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। प्राचीन खोजियों ने इस समस्या को देखा और उन्होंने सोचना शुरू किया कि इस अमृत को जलने से कैसे बचाया जाए, इस रस को सीधे कैसे ग्रहण किया जाए ताकि यह पूरे शरीर में फैल सके और शरीर को एक अलौकिक शक्ति दे सके। इस खोज में उन्होंने एक बेहद गुप्त और चमत्कारी शारीरिक ताले का पता लगाया। उन्होंने देखा कि इस अमृत को रोकने का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, वह रास्ता तुम्हारी जीभ के पास ही मौजूद है। उन्होंने एक ऐसी क्रिया खोजी जिसे प्राचीन विज्ञान में खेचरी कहा गया। खेचरी का सीधा सा अर्थ होता है आकाश में उड़ने वाली या आकाश में विचरने वाली क्रिया। यहां आकाश का मतलब बाहर का नीला, आसमान नहीं है, बल्कि तुम्हारी खोपड़ी के भीतर का वह खाली स्थान है, वह जो तालू का ऊपरी हिस्सा है जिसे आकाश तत्व कहा गया है। उन्होंने देखा कि अगर हम अपनी जीभ को सामान्य रूप से आगे की तरफ न रखकर उसे पीछे की तरफ मोड़ें, उसे उल्टा कर दें और धीरे धीरे उसे गले के उस गहरे रास्ते में ले जाएं जहां एक छोटा सा छेद होता है जिसे कंठ कुआं कहा जाता है, तो हमारी जीभ की जड़ में छिपा हुआ वह गुप्त बटन सक्रिय हो जाता है। जब जीभ उस गहरे स्थान को छूती है जिसे आम तौर पर कोई छू नहीं पाता, तो ऊपर से गिरने वाला वह सोम रस सीधा तुम्हारी जीभ पर गिरने लगता है। वह रस नाभि की अग्नि में जाकर जल नहीं पाता, बल्कि जीभ के जरिए सीधे तुम्हारे कंठ में और वहां से पूरे शरीर की धमनियों में उतर जाता है। ये एक ऐसी शारीरिक घटना है जो तुम्हें पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। जैसे ही वह रस तुम्हारी जीभ को छूता है, तुम्हारे भीतर एक अलग ही तरह की ठंडक, एक अलग ही तरह का आनंद और ऊर्जा का एक ऐसा ज्वार उठता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम जरा अपने दैनिक जीवन को देखो। तुम जब भी किसी चिंता में होते हो, जब भी तुम्हें गुस्सा आता है या तुम किसी तनाव से गुजर रहे होते हो, तो तुम्हारी शारीरिक स्थिति क्या होती है? तुमने कभी ध्यान दिया है? तुम्हारी जीभ सूखने लगती है, तुम्हारा गला बैठने लगता है। तुम अपनी जीभ को दांतों के बीच दबा लेते हो या उसे नीचे के तालू पर जोर से पटकते हो। तनाव के समय तुम्हारी जीभ और तुम्हारा पूरा गला सिकड़ जाता है। यह इस बात का संकेत है कि तुम उस गुप्त बटन से और ज्यादा दूर होते जा रहे हो। जितना ज्यादा तुम तनाव लोगे, तुम्हारी जीभ उतनी ही आगे की तरफ खींचेगी और ऊपर का वह रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। लोग सालों साल इसी तरह जीते रहते हैं। उनकी जीभ कभी पीछे मुड़ती ही नहीं। वे कभी उस ऊपरी तालू के स्पर्श को महसूस ही नहीं कर पाते। वे बस चबाने और बोलने में ही अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हैं। वे हर छोटी बात पर चिल्लाते हैं, बहस करते हैं,
जिससे उनकी बची कुची ऊर्जा भी कंठ के रास्ते बाहर बह जाती है। यह एक बहुत बड़ी नासमझी है। अगर तुम अपनी इस ऊर्जा को बचाना चाहते हो, अगर तुम देखना चाहते हो कि इस शरीर की अंतिम सीमा क्या है, तो तुम्हें अपनी जीभ के इस रहस्य को समझना ही होगा। प्राचीन कथाओं में ऐसे कई उदाहरण आते हैं जहां योगियों ने इस क्रिया के बल पर काल को भी चकमा दे दिया। वे अपनी गुफाओं में बैठ जाते थे, अपनी जीभ को पीछे की तरफ मोड़कर उस गुप्त बटन को दबा देते थे और फिर उनके लिए समय रुक जाता था। उन्हें न तो बाहर की हवा की जरूरत होती थी, न बाहर के पानी की, और न ही बाहर के किसी अन्न की। उनका शरीर एक ऐसी समाधि की स्थिति में चला जाता था जहां चयापचय की प्रक्रिया यानी शरीर के घिसने की रफ्तार बिल्कुल शून्य हो जाती थी। आज का वैज्ञानिक जब इन बातों को सुनता है तो उसे लगता है कि ये सब कपोल कल्पित कहानियां हैं, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का विज्ञान सिर्फ मरे हुए शरीर की जांच करना जानता है। वह जीवित शरीर के भीतर छिपे इन गुप्त मार्गों से पूरी तरह अनजान है। वे नहीं जानते कि इस जीव की जड़ में जो नसें जुड़ी हैं उनका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों से है। जब तुम अपनी जीभ को पीछे की तरफ मोड़ते हो तो तुम केवल एक मांस के टुकड़े को नहीं मोड़ रहे होते, बल्कि तुम अपने पूरे तंत्रिका तंत्र को, अपनी पूरी जीवन ऊर्जा की दिशा को बदल रहे होते हो। सोचो, एक छोटा सा बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तब वो कैसे जीवित रहता है, वो कैसे सांस लेता है, वो कैसे भोजन करता है। गर्भ के भीतर न तो वह मुंह से खाना खाता है और न ही नाक से सांस लेता है। वहां उसकी जीभ स्वाभाविक रूप से पीछे की तरफ मुड़ी होती है, तालू से चिपकी होती है। वह प्रकृति के उस अमृत रस से सीधे जुड़ा होता है। इसीलिए 9 महीने तक वह बिना किसी बाहरी भोजन के, बिना किसी बाहरी हवा के एक बहुत ही सुरक्षित और आनंदमय स्थिति में विकसित होता रहता है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है, वह रोता है, उसका मुंह खुलता है और उसकी जीभ बाहर की तरफ आ जाती है। जैसे ही जीभ आगे आती है, वह भीतर का गुप्त बटन छूट जाता है, वह ताला बंद हो जाता है और बच्चा इस बाहरी दुनिया से जुड़ जाता है जहां उसे जिंदा रहने के लिए अब रोना पड़ेगा, सांस लेनी पड़ेगी, दूध पीना पड़ेगा। यानी जो क्रिया हमारे जन्म से पहले हमें बिना कुछ किए जिंदा रख रही थी, उसे हम पैदा होते ही भूल जाते हैं। प्राचीन ऋषियों ने इसी बात को पकड़ा। उन्होंने कहा कि जो रास्ता बंद हो गया है उसे दोबारा खोला जा सकता है। अगर मनुष्य फिर से अपनी जीभ को उसी स्थिति में ले जाना सीख जाए जो उसकी जन्म से पहले थी, तो वह इस बूढ़ी होती दुनिया में भी पूरी तरह से नया और अमर हो सकता है। तुम जो रोज सुबह उठकर चाय, कॉफी या तरह तरह के कृत्रिम पेय पीते हो ताकि तुम्हें थोड़ी सी ऊर्जा मिल सके, वह सब एक धोखा है। वह ऊर्जा तुम्हें भीतर से नहीं मिल रही है, वो तो तुम्हारे शरीर को जबरदस्ती चाबुक मारकर दौड़ाने जैसा है। जैसे एक थके हुए घोड़े को चाबुक मारो तो वह थोड़ी देर के लिए तेज दौड़ने लगता है, लेकिन बाद में वह और ज्यादा थक कर गिर जाता है। तुम्हारी चाय और कॉफी भी बिल्कुल वैसी ही हैं। वे तुम्हारी तंत्रिकाओं को थोड़ी देर के लिए उत्तेजित कर देती हैं और तुम्हें भ्रम होता है कि तुम बड़े ऊर्जावान हो गए हो। लेकिन असली ऊर्जा तो तब प्रकट होती है जब भीतर का वह सोम कुआं खुलता है। जब वहां से वह रस टपकता है तो तुम्हें किसी बाहरी उत्तेजना की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तुम्हारी आंखें स्थिर हो जाती हैं और तुम्हारे पूरे शरीर में एक ऐसी लहर दौड़ जाती है जो तुम्हें थकावट का एहसास ही नहीं होने देती। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारा यह चंचल मन जो हमेशा बाहर की तरफ भाग रहा है। तुम जब भी अपनी आंखें बंद करके बैठने की कोशिश करोगे, तुम्हारा मन तुम्हें 1000 तरह की बातें याद दिलाएगा। वह कहेगा कि वहां जाओ, यह काम करो, उससे बात करो। वह तुम्हें कभी शांत नहीं बैठने देगा। और जब तक तुम्हारा मन इतना चंचल रहेगा, तुम्हारी जीभ कभी पीछे नहीं मुड़ पाएगी, क्योंकि जीभ का सीधा संबंध तुम्हारे विचारों से है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम मन कुछ सोच रहे होते हो
भले ही तुम अपना मुंह बंद रखो, लेकिन तुम्हारी जीभ के भीतर एक सूक्ष्म हलचल हो रही होती है। तुम जो कुछ भी सोचते हो, तुम्हारी जीभ उसे बहुत बारीक तरीके से दोहरा रही होती है। इसलिए जब तक विचार चलते रहेंगे, जीभ में तनाव रहेगा और तनाव से भरी हुई जीभ कभी पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती, वह कभी उस कंठ के कुएं तक नहीं पहुंच सकती। इसके लिए एक बहुत बड़ी शिथिलता की जरूरत है। शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देने की जरूरत है। इस शरीर के भीतर जो रहस्य छिपे हैं, उन्हें जानने के लिए तुम्हें एक वैज्ञानिक की तरह काम करना होगा। तुम्हें खुद अपने शरीर पर प्रयोग करने होंगे। किसी के कहने पर विश्वास मत करो, मेरे कहने पर भी विश्वास मत करो। खुद अपनी जीभ को उल्टा करके देखो, उस ऊपरी तालू के हिस्से को छूकर देखो। शुरुआत में तुम्हें बड़ी कठिनाई होगी, तुम्हें लगेगा कि जीभ पीछे जा ही नहीं रही है, वह बहुत छोटी है। तुम्हें दर्द का एहसास होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दम घुट रहा है, लेकिन यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने जिंदगी भर इस जीभ का गलत इस्तेमाल किया है। तुमने इसे कभी इसके असली काम के लिए तैयार ही नहीं किया। जैसे एक नया धागा जब हम किसी सुई में पिरोने की कोशिश करते हैं तो वह पहली बार में नहीं जाता, उसे बार बार मोड़ना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है। वैसे ही इस जीभ को भी धीरे धीरे अभ्यास के जरिए उस रास्ते पर ले जाना पड़ता है। प्राचीन काल में इस क्रिया को सिद्ध करने के लिए बड़े ही कड़े नियम बनाए गए थे। गुरु अपने शिष्यों को बहुत संभाल कर ये विद्या सिखाते थे। वे देखते थे कि शिष्य का शरीर इसके लिए तैयार है या नहीं, क्या उसका खान पान शुद्ध है। क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा मांसाहार करते हो, बहुत ज्यादा नशा करते हो या बहुत ज्यादा तीखा और गरिष्ठ भोजन करते हो, तो तुम्हारी जीभ की जड़ में बहुत सारा जहर इकट्ठा हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर तुम उस गुप्त बटन को दबाओगे तो अमृत की जगह तुम्हें कड़वा और विषैला रस महसूस होगा, जो तुम्हारे शरीर को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने सबसे पहले शरीर को शुद्ध करने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहले अपने भोजन को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालो। जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह से साफ हो जाएगा, जब तुम्हारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, तभी उस सोम रस का असली स्वाद तुम्हें मिल पाएगा। तुम जरा सोचो, उस रस का स्वाद कैसा होगा। ग्रंथों में लिखा है कि वह रस शुरुआत में थोड़ा कड़वा या कसैला लग सकता है, क्योंकि शरीर के भीतर की अशुद्धियां वहां जमा होती हैं। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता है, वह रस दूध की तरह, घी की तरह और अंत में शहद की तरह मीठा और आनंददायक हो जाता है। उस मिठास की तुलना इस संसार के किसी भी पकवान से नहीं की जा सकती। वह एक अलौकिक मिठास होती है जो तुम्हारी भूख को हमेशा के लिए मिटा देती है। जो व्यक्ति उस रस का एक बार भी स्वाद ले लेता है, उसे इस संसार के बड़े से बड़े 56 भोग भी फीके लगने लगते हैं। वह फिर बाहर के भोजन के लिए कभी लालायित नहीं होता। उसका शरीर उसी आंतरिक रस से तृप्त रहता है। यही कारण है कि इस पूरी प्रक्रिया को हमेशा बहुत संभाल कर बड़ी गुप्तता के साथ आगे बढ़ाया गया। इसे कभी सड़कों पर तमाशा नहीं बनाया गया, इसे कभी बाजारों में नहीं बेचा गया। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम पैसों से खरीद सको या किसी दुकान से हासिल कर सको। ये तो स्वयं के भीतर उतरने की एक अत्यंत वैज्ञानिक और प्रामाणिक विधि है। आज का मनुष्य इस बात को भूल चुका है कि असली संपदा उसके भीतर है। वह बाहर की दुनिया में मकान, गाड़ियां, धन, दौलत इकट्ठा करने में लगा है, लेकिन उसका अपना यह शरीर जो उसका असली घर है, वह पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। तुम सोने के महल में भी बैठ जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा यह शरीर बीमार है, तुम्हारी ऊर्जा सूखी हुई है, तो वह महल तुम्हारे लिए एक कब्र से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे पहले इस शरीर के मंदिर को समझो, इसकी नाड़ियों को समझो, इसके भीतर छिपे इन गुप्त बटनों को पहचानो
जब तुम इस आंतरिक विज्ञान को समझ लोगे तो तुम देखोगे कि जीवन का असली आनंद क्या है। तुम बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी बाहरी साधन के अपने ही भीतर एक परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाओगे। यही इस यात्रा का पहला कदम है, जहां तुम अपने शरीर के इस अद्भुत रहस्य से परिचित होते हो और उस सोम चक्र की खोज की तरफ अपने कदम बढ़ाते हो। इस पूरे अस्तित्व के खेल को अगर समझना हो तो तुम्हें प्रतीकों से आगे बढ़कर सीधे विज्ञान के धरातल पर खड़ा होना पड़ेगा। जो बातें एक रहस्य की तरह, एक कथा की तरह मालूम पड़ती थीं, अब समय आ गया है कि उनके पीछे छिपे परम सत्य को, उनके पीछे काम कर रहे शरीर के विज्ञान को पूरी तरह से उघाड़ कर रख दिया जाए। मनुष्य की बुद्धि तब तक किसी बात को स्वीकार नहीं करती जब तक उसे उसका तार्किक और वैज्ञानिक आधार न मिल जाए। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अंधविश्वास में जीने वाला मनुष्य कभी भी सत्य की गहराई को नहीं छू सकता। वह बस कल्पनाओं के महल बनाता रहता है। लेकिन हमें कल्पनाओं में नहीं जीना है, हमें तो इस हार्ड मांस के शरीर के भीतर घट रही वास्तविक घटनाओं को देखना है। जब प्राचीन ऋषियों ने सोम चक्र से टपकने वाले अमृत की बात की तो आज का पढ़ा लिखा मनुष्य हंसता है। वह कहता है कि खोपड़ी के भीतर भला ऐसा कौन सा कुआं है जहां से शहद या दूध बहता है। हमने तो पूरा शरीर काट कर देख लिया, हमें तो ऐसा कोई रस नहीं मिला। उनकी बात अपनी जगह सच मालूम पड़ती है, क्योंकि उन्होंने मरे हुए शरीर को काटा है। उन्होंने उस चेतना से रहित ठंडे पड़ चुके मांस के लोथड़े को देखा है, जिसमें जीवन की ऊर्जा का प्रवाह बंद हो चुका था। लेकिन जब तुम एक जीवित, जागृत और पूरी तरह से सक्रिय शरीर के भीतर झांकोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि जिसे प्राचीन काल में सोम चक्र कहा गया, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उसे मस्तिष्क के केंद्र में स्थित दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों के रूप में पहचानता है, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। यह पिट्यूटरी ग्लैंड कोई साधारण ग्रंथि नहीं है, इसे विज्ञान भी मास्टर ग्लैंड कहता है। यानी वह ग्रंथि जो तुम्हारे पूरे शरीर की अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। तुम्हारे भीतर कब कौन सा हार्मोन बहेगा, तुम्हारा स्वभाव कैसा होगा, तुम्हारी उम्र कितनी तेजी से बढ़ेगी, यह सब इसी मास्टर ग्लैंड से तय होता है। और इस ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ठीक तुम्हारी दोनों भौहों के पीछे, मस्तिष्क के उस गहरे हिस्से में जिसे ऋषियों ने सोम चक्र का क्षेत्र कहा था। जब तुम अपनी जीभ को सामान्य स्थिति से हटाकर पीछे की तरफ मोड़ते हो और उसे उस कंठकूप के पास ले जाते हो, तो वहां एक बहुत ही बारीक और संवेदनशील तंत्रिका तंत्र का जाल होता है। जीभ की जड़ का वह हिस्सा जब ऊपर के उस विशेष बिंदु को छूता है तो एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्स पैदा होता है। वह स्पर्श सीधे तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक संदेश भेजता है। जैसे तुम अपने घर की दीवार पर लगे किसी गुप्त बटन को दबाते हो और दूर किसी कमरे का पंखा या लाइट चालू हो जाती है, बिल्कुल वैसी ही घटना तुम्हारे इस शरीर के भीतर घटती है। जीभ का वह स्पर्श उस मास्टर ग्लैंड को सक्रिय कर देता है, जिससे एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली स्राव निकलने लगता है। यह स्राव कोई काल्पनिक अमृत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अद्भुत न्यूरोकेमिकल है जो तुम्हारे पूरे शरीर की कायापलट कर सकता है। जब यह रसायन तुम्हारी जीभ के जरिए धीरे धीरे गले से नीचे उतरता है तो यह तुम्हारे रक्त प्रवाह में मिल जाता है। इसके मिलते ही तुम्हारे शरीर की जो घिसने की प्रक्रिया है, जो बूढ़े होने की रफ्तार है, वह एकदम से धीमी पड़ जाती है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य का शरीर लगातार ऑक्सीजन और भोजन को जलाकर ऊर्जा बनाता है, जिसे चयापचय कहा जाता है। इस जलने की प्रक्रिया में शरीर के भीतर बहुत सारा कचरा और तनाव पैदा होता है, जिससे हमारे सेल मरने लगते हैं और हम बूढ़े होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड का वह गुप्त स्राव शरीर में फैलता है, वह इस चयापचय की रफ्तार को इतना धीमा कर देता है
कि शरीर को जिंदा रहने के लिए बाहर से मिलने वाले ऑक्सीजन और भोजन की जरूरत नाम मात्र की रह जाती है। यही वह वैज्ञानिक कारण है जिससे प्राचीन योगी महीनों तक बिना अन्न और जल के, बिना सांस लिए भी गुफाओं के भीतर जीवित रह जाते थे। लोग इसे चमत्कार मानते थे। लोग समझते थे कि कोई देवी देवता आकर उन्हें बचा रहा है, लेकिन वहां कोई चमत्कार नहीं हो रहा था। वहां तो शुद्ध जीव विज्ञान काम कर रहा था। जब शरीर के भीतर ही ऊर्जा का वह सर्वोच्च ईंधन बहने लगे जो सीधे मास्टर ग्लैंड से आ रहा है, तो फिर तुम्हें बाहर के सड़े गले भोजन की क्या आवश्यकता रह जाएगी। तुम जो बाहर से अनाज खाते हो, सब्जियां खाते हो, वह सब क्या है? वह सब सूर्य की ऊर्जा का एक बहुत ही रूपांतरित और धीमा रूप है। पौधा सूर्य से रोशनी लेता है, उसे अन्न में बदलता है, फिर तुम उस अन्न को पकाते हो और खाते हो। यानी तुम बहुत घूम फिरकर बहुत दूर से उस ऊर्जा को ले रहे हो। लेकिन जब तुम अपनी जीभ के जरिए सीधे उस मास्टर ग्लैंड के स्राव को सक्रिय कर लेते हो, तो तुम ऊर्जा के मूल स्रोत से जुड़ जाते हो। तुम सीधे उस कारखाने में पहुंच जाते हो जहां जीवन का रस बन रहा है। तुम जरा अपने आसपास के लोगों को देखो, वे 24 घंटे बस खाने की ही बातें करते रहते हैं। सुबह क्या बनेगा, दोपहर क्या खाएंगे, रात को क्या दावत होगी। मनुष्य का पूरा जीवन इस पेट को भरने में ही बीत जाता है। वह कमाता है ताकि खा सके, और खाता है ताकि फिर से कमाने के लिए शरीर में थोड़ी ताकत ला सके। ये तो एक कोल्हू के बैल जैसी जिंदगी हो गई, जो गोल गोल घूम रहा है और समझ रहा है कि वो बहुत बड़ी यात्रा पर निकला है। लोग बोरियत मिटाने के लिए खाते हैं, लोग तनाव मिटाने के लिए खाते हैं। जब भी वे दुखी होते हैं, वे जरूरत से ज्यादा भोजन ठूंस लेते हैं। उन्हें लगता है कि पेट भर जाने से उनका मन शांत हो जाएगा, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी नासमझी है। तुम जितना ज्यादा खाओगे, तुम्हारी जीभ उतनी ही ज्यादा जड़ होती जाएगी। तुम्हारी स्वाद ग्रंथियां इतनी थक जाएंगी कि वे कभी उस असली रस को पहचान ही नहीं पाएंगे। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर यह विधि इतनी अद्भुत थी, इतनी वैज्ञानिक थी, तो फिर हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने इसे इतना गुप्त क्यों रखा? इसे हर आम इंसान को क्यों नहीं सिखाया गया? इसे छुपाकर रखने की क्या जरूरत थी? इस बात को बहुत गहराई से समझना। प्राचीन खोजियों को मनुष्य के मनोविज्ञान का बहुत गहरा पता था। वे जानते थे कि मनुष्य का मन एक बहुत ही खतरनाक और लालची यंत्र है। अगर एक ऐसे मनुष्य को, जिसके भीतर अभी वासनाएं भरी हैं, जिसके भीतर अभी क्रोध और अहंकार भरा है, ये विधि सिखा दी जाए कि बिना खाए पिए कैसे जिंदा रहा जा सकता है, तो वह इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। सोचो, आज इंसान गलत काम करने से क्यों डरता है? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसका दाना पानी बंद हो जाएगा, वो भूख से मर जाएगा। मौत का डर, भूख का डर इंसान को एक सीमा में बांध कर रखता है। लेकिन अगर किसी अपराधी को, किसी दुष्ट व्यक्ति को ये चाबी मिल जाए कि वह बिना भोजन और पानी के, बिना किसी बाहरी सहारे के हमेशा के लिए शक्तिशाली बना रह सकता है, तो उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। उसे फिर किसी कानून का, किसी समाज का डर नहीं रहेगा। वह पूरी तरह से निरंकुश हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि यह क्रिया केवल एक शारीरिक कसरत नहीं है, यह तुम्हारे पूरे तंत्रिका तंत्र का पुनर्जन्म है। अगर तुम्हारी नाड़ियां साफ नहीं है, अगर तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत सारा मानसिक कचरा भरा हुआ है और तुम जबरदस्ती अपनी जीभ को पीछे मोड़कर उस बटन को दबाने लगो, तो जो ऊर्जा पैदा होगी उसे तुम्हारा कमजोर शरीर संभाल नहीं पाएगा। जैसे एक पुराने सड़े हुए बिजली के तार में अगर तुम अचानक से बहुत हाई वोल्टेज का करंट छोड़ दो तो वह तार जलकर खाक हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही तुम्हारे शरीर के साथ हो सकता है। अगर पात्रता न हो, अगर शरीर के भीतर शुद्धता न हो, तो ये ऊर्जा तुम्हें पागल कर सकती है, तुम्हारे मस्तिष्क की नसों को फाड़ सकती है।
इसीलिए ऋषियों ने कड़ा नियम बनाया था कि जब तक कोई शिष्य पूरी तरह से शांत, सरल और निष्कपट नहीं हो जाता, जब तक उसका जीवन पूरी तरह से पवित्र नहीं हो जाता, तब तक उसे ये आखिरी चाबी नहीं दी जाएगी। यह छिपाव किसी दुश्मनी की वजह से नहीं था, बल्कि ये तो मनुष्य की सुरक्षा के लिए था। तो फिर आज के इस अशांत और भागदौड़ भरे जीवन में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें किसी गुफा में जाकर नहीं बैठना है, नहीं तुम्हें सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना है। तुम्हें तो बस अपने इस शरीर के साथ थोड़ा सा न्याय करना है, इसकी बनावट को समझना है। अभ्यास बहुत सीधा है, इसमें कोई रहस्यमयी बात नहीं है। जब भी तुम्हें दिन में समय मिले, जब तुम अकेले बैठे हो, शांत बैठे हो, तो अपने मुंह को बंद करो और अपनी जीभ को धीरे से पीछे की तरफ मोड़ना शुरू करो। शुरुआत में तुम्हारी जीभ केवल तुम्हारे ऊपरी तालू के कड़े हिस्से को ही छू पाएगी, वह उससे आगे नहीं जाएगी। तुम्हें लगेगा कि यह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें वहां रुकना नहीं है। बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के हर रोज अपनी जीभ को थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकाने का प्रयास करो। जैसे जैसे तुम शांत होते जाओगे, तुम्हारी जीभ की मांसपेशियां ढीली होती जाएंगी और वह धीरे धीरे उस कड़े तालू को पार करके पीछे के कोमल हिस्से की तरफ बढ़ने लगेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी जीभ उस कोमल हिस्से को भी पार करके उस कंठ के कुएं के भीतर प्रवेश कर जाएगी। उस क्षण तुम्हें किसी प्रयास की जरूरत नहीं रह जाएगी। तुम्हारी जीभ वहां जाकर बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, जैसे कोई ताला अपने सही खांचे में जाकर बैठ गया हो। और जैसे ही वो ताला बैठेगा, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे सिर के पिछले हिस्से से एक बहुत ही ठंडी, बहुत ही सुखद तरंग नीचे की तरफ गिर रही है। तुम्हारी जीभ पर एक ऐसा स्वाद आने लगेगा जिसे तुमने पहले कभी नहीं चखा। वह स्वाद तुम्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तुम्हारा पूरा शरीर ऐसा लगेगा जैसे रुई की तरह हल्का हो गया है। जो विचार 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में हथौड़े की तरह बजते रहते थे, वे अचानक से शांत हो जाएंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से बहुत दूर निकल गए हो। इस शारीरिक स्थिति का एक बहुत बड़ा फायदा तुम्हारे दैनिक जीवन में भी मिल सकता है। जब भी तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आए, जब तुम्हें लगे कि तनाव तुम्हारे सिर पर चढ़ रहा है या कोई चिंता तुम्हें भीतर से खाए जा रही है, तो तुरंत रुक जाना, किसी से बहस मत करना, कोई फैसला मत करना। बस अपनी आंखें बंद करना और अपनी जीभ को पीछे मोड़कर उस ऊपरी तालू से टिका देना। तुम देखोगे कि मात्र कुछ ही मिनटों के भीतर तुम्हारा गुस्सा गायब होने लगेगा। क्यों? क्योंकि गुस्सा करने के लिए जिस हार्मोन की जरूरत होती है, जो एड्रेनालाइन तुम्हारे भीतर बह रहा होता है, जीभ का वह मोर उस प्रवाह को रोक देता है और उसकी जगह शांत करने वाले रसायनों को सक्रिय कर देता है। यह एक ऐसी शारीरिक तरकीब है जिसे तुम कभी भी कहीं भी आजमा कर देख सकते हो। इसके लिए तुम्हें किसी मंदिर या आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा आश्रम है। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वह उन चीजों के लिए तरसता रहता है जो उसके पास पहले से ही मौजूद हैं। तुम आनंद ढूंढ रहे हो, तुम शांति ढूंढ रहे हो, तुम स्वास्थ्य ढूंढ रहे हो, और ये सब कुछ तुम्हारे भीतर इस खोपड़ी के अंधकार में छिपा पड़ा है। बस जरूरत है तो उस सही चाबी को लगाने की, उस गुप्त बटन को ढूंढकर उसे दबा देने की। जब तुम इस विज्ञान को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लोगे, तो तुम पाओगे कि तुम अब वह पुराने कमजोर और लाचार इंसान नहीं रहे। तुम एक ऐसी ऊर्जा से भर जाओगे जो कभी समाप्त नहीं होती। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, सब कुछ एक उत्सव बन जाएगा। तुम इस धरती पर चलते हुए भी उस आकाश के रस का स्वाद लेते रहोगे। यही इस शरीर का अंतिम सच है। यही इस जीवन की परम सार्थकता है। अपने भीतर के इस सोए हुए देवता को जगाओ। इस अद्भुत प्रयोगशाला के सच्चे वैज्ञानिक बनो
और उस रस को उपलब्ध हो जाओ जो तुम्हारा अपना स्वभाव है।